इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि उस लड़की को चाबी मिल गई होती है। लड़की उस चाबी को पकड़कर कहती है, चाबी को ढूंढने के लिए मैंने बहुत मुसीबतों का सामना किया है, पर अब देखो ये चाबी कितने आराम से मेरे हाथ में पड़ी हुई है। तभी उस लड़की के सामने एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल में से आवाज़ आती है, क्लोजोन, क्या तुमने उस चाबी को अपने कब्जे में लिया? यहाँ पर उस लड़के का नाम क्लोजोन होता है। उस पोर्टल में से आती है आवाज़ का सवाल सुनने के बाद क्लोजोन उस आवाज़ से कहती है, जी मैजेस्टी, मैंने चाबी ढूंढ ली है। इस पर मैजेस्टी कहता है, आखिरकार साउगुस ब्रांच में चाबी होने की अफवाह सही थी, इसलिए उन गॉब्लिन्स ने साउथ जाकर उन्हें ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उन्हें उस चाबी की सुरक्षा करनी थी। मैजेस्टी की बात सुनने के बाद क्लोजोन मैजेस्टी से कहती है, पर मुझे ये सब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि उन गॉब्लिन्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया। अभी मैजेस्टी क्लोजोन से कहता है, प्रीवियस लेम को फिर से जिंदा करना है, अब यही हमारा एजेंडा रहेगा। जब तक हमारे पास हेल्प क्रॉप की पावर है तब तक हम ग्रेट ब्रिटेन को बड़ी आसानी से हराते रहेंगे। इस पर क्लोजोन मैजेस्टी से कहती है, अगर रेन को जिंदा करने के लिए मुझे मेरी आत्मा भी देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी अपनी आत्मा दे दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें घोड़ा गाड़ी दिखते हैं जिसमें एलिस और मर्लिन बैठे होते हैं। वो दोनों विलेज छोड़कर जा रहे होते हैं। उन्हें छोड़ने के लिए सभी गांव वाले आए होते हैं। तभी मर्लिन हेनरी से कहता है, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। इस पर हेनरी मर्लिन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माँ का जरूर ध्यान रखूँगा और जब मैं अपने ऑरा को हासिल कर लूँगा तब मैं रेक्सहैम में आकर तुम्हें ढूंढूंगा। तभी मार्था मर्लिन से कहती है, मर्लिन, तुम जल्दी से एलिस से शादी कर लो और तुम दोनों अपनी आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी जीना। मार्था की शादी वाली बात सुनने के बाद मर्लिन और एलिस दोनों को जोर का झटका लगता है और दोनों के चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। शादी की बात पर मर्लिन कहता है, क्या कोई श्राप इतना डरावना हो सकता है? इस पर एलिस मर्लिन का साथ देते हुए कहती है, हाँ, ये श्राप इतना डरावना है कि जिसके बारे में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना। इतना कहते ही वो दोनों शांत हो जाते हैं। तभी एलिस चिल्लाते हुए मर्लिन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? इस पर मर्लिन एलिस से कहता है, मैं भी यही कहना चाहता था। वैसे भी तुम अपने आप को क्या समझती हो जो मेरी बेइज्जती किए जा रही हो? तुमने देखा नहीं क्या कि मुझे कितने लोग छोड़ने के लिए आए थे? अगर तुम अपने ब्रेस्टप्लेट को निकाल दो तो फिर देखना कि कितने लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से गुस्से में कहती है कि ये ब्रेस्टप्लेट मेरी खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी दुश्मन मुझ पर जो अटैक करता है ये ब्रेस्टप्लेट उस अटैक के झटके को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन हंसते हुए एलिस से कहता है, मैंने तुम्हारा लोन भरने से मना कर दिया, इसीलिए तुम मुझे ऐसी वजह बताकर हंसा हंसा कर मार देना चाहती हो। मर्लिन की बिना सिर पैर भरी बातों को सुनकर एलिस को गुस्सा आ जाता है। एलिस गुस्से में ही मर्लिन को लात मारकर घोड़ा गाड़ी से फेंक देती है। इससे पहले कि मर्लिन घोड़ा गाड़ी से नीचे गिरे वो एलिस के पैर पकड़ लेता है। इस पर एलिस मर्लिन से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलने में, जबकि तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि रेक्सहैम तक जाने के लिए तुम टिकट खरीद पाओ। इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ सफ़र करना पड़ रहा है। इस पर मर्लिन एलिस से कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ इस लोग गधा गाड़ी में बैठकर तुम्हारा सम्मान बढ़ा रहा था, कि तुम्हें पहले ही पता था कि मैं भी तुम्हारे साथ सफ़र करने वाला हूँ, तो भी तुमने अच्छी क्वालिटी वाली घोड़ा गाड़ी क्यों नहीं ली? मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, आखिर मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों करूँ हाउसी डीमन किंग कहीं के? ऐसे ही मर्लिन और एलिस रास्ते पर झगड़ा करते रहते हैं। इसके बाद हम लोग रेक्सहैम सिटी का सीन देखते हैं जहां पर मर्लिन और एलिस एक हफ्ते का लंबा सफ़र करके आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। रेक्सहैम सिटी को देखते हुए एलिस मन ही मन कहती है, आखिरकार मैं रेक्सहैम सिटी पहुंच गई। अब मैं जल्द से जल्द गिल्ड में जाकर इस बेकार डीमन से पीछा छुड़वा सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन भी रेक्सहैम सिटी को देखते हुए मन ही मन ख्याली पुलाव बनाते हुए कहता है, जब मैं एडवेंचर बन जाऊंगा तब मैं सैटर्न रैंक के मिशन को पूरा करके बहुत पैसे कमाकर एलिस को जलाऊंगा। इसके बाद हम लोग रेक्सहैम एडवेंचर गिल्ड का सीन देखते हैं। मर्लिन एडवेंचर गिल्ड में पहुंचने के बाद वहां का दरवाज़ा बड़े ही स्टाइल से खोलता है, पर वहां पर मर्लिन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि वहां पर एक सैटर्न रैंक का एक्सपर्ट टेस्ट दे रहा होता है। वो सभी लोग सैटर्न रैंक के एक्सपर्ट को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और शौक में ही कहते हैं, ये तो सैटर्न रैंक का एक्सपर्ट है, ये बहुत ताकतवर होगा, इसीलिए ये सैटर्न रैंक का एक्सपर्ट बन पाया। अभी मर्लिन उस सैटर्न रैंक के एक्सपर्ट को देखते हुए कहता है, ये क्या गॉब्लिन किंग की तरह एक सैटर्न रैंक का एक्सपर्ट है? और यहाँ पर सैटर्न रैंक का एक्सपर्ट होना इतनी बड़ी बात होती है। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, इंसानी सैटर्न रैंक के एक्सपर्ट और मॉन्स्टर सैटर्न रैंक के एक्सपर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
और वैसे भी इस गिल्ड में अगर ओल्ड गिल्ड मास्टर को भी इंक्लूड कर ले तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही सैटर्न रैंक के एक्सपर्ट हैं। इस पर मर्लिन मुस्कुराते हुए कहता है, जब मैं डीमन किंग था तब मेरे नीचे बहुत सारे सैटर्न रैंक के एक्सपर्ट काम करते थे। सच में तुम्हारा ये गिल्ड बहुत गरीब है। अभी एक आदमी की आवाज़ आती है। वो आदमी एलिस से कहता है, आखिरकार तुम आ ही गई। उस आदमी का नाम आर्नोल्ड होता है। आर्नोल्ड मर्लिन को एलिस के साथ देखकर उसे एलिस का बॉयफ्रेंड समझ लेता है, जिस वजह से आर्नोल्ड मर्लिन के कंधे पर हाथ रखकर मर्लिन से पूछता है, तुमने इसे कैसे पटा लिया? तुमने अभी तक एलिस के बॉडी का एक्सपीरियंस लिया कि नहीं? आर्नोल्ड की बातें सुनने के बाद एलिस गुस्से में आ जाती है और गुस्से में अपनी तलवार निकालकर आर्नोल्ड से कहती है, मेरा इसके साथ वैसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। अगर तुमने मेरे बारे में गलत बातें बोलना जारी रखा तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। एलिस की धमकी सुनने के बाद आर्नोल्ड की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। एलिस की धमकी सुनने के बाद आर्नोल्ड हंसते हुए एलिस से कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी हम एक कैट गर्ल को देखते हैं जो एलिस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो एलिस को अपने पास बुला रही होती है। उस कैट गर्ल का नाम लुगिया होता है। लुगिया एलिस को देखते हुए कहती है, बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। क्या तुम यहाँ पर कोई नया मिशन लेने के लिए आई हो? इस पर एलिस लुगिया से कहती है, नहीं, मैं किसी के लिए रेफरल देने के लिए आई हूँ। फिर एलिस मर्लिन को दिखाते हुए कहती है, ये मर्लिन है और एक एडवेंचर बनना चाहता है। मर्लिन लुगिया को देखकर हाय बोलता है। इतने हैंडसम लड़के को एलिस के साथ देखकर लुगिया को बहुत बड़ा झटका लगता है। लुगिया शौक में ही एलिस से कहती है, तुमने कब इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड बना लिया? मैं तुम्हें इसकी इजाज़त कभी भी नहीं दूंगी कि तुम मुझसे पहले शादी कैसे कर सकती हो, जबकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। लुगिया की बिना सिर पैर भरी बातों को सुनने के बाद एलिस लुगिया के सर पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, हमारे बीच वैसा कोई भी रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मर्लिन को मेरा रेफरल चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वैसे भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इसने बहुत लोगों से कर्ज ले रखा था और वो उसे नहीं चुका पाया और वहाँ से भाग गया, इसीलिए एक वांटेड क्रिमिनल बन गया। एलिस की बात सुनने के बाद लुगिया मर्लिन से कहती है, अगर ऐसी ही बात है तुम सही जगह पर आए हो। जैसे ही तुम एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन करते हो वैसे ही तुम्हारे सर पर जितने भी गुनाह है वो सारे माफ़ हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा कर्ज चुकाने का मौका भी मिलेगा। मर्लिन लुगिया की बात सुनकर खुश हो जाता है। वो खुशी के मारे कहता है, कितनी अच्छी बात है कि मेरे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। तभी लुगिया मर्लिन से कहती है, तो चलो सबसे पहले हम तुम्हारी ताकत को चेक करते हैं। तुम किस रैंक के एडवेंचर बनोगे वो तुम्हारी ताकत पर ही निर्भर करेगा। तुम्हारी रैंक जितनी बड़ी होगी तुम्हें उतने ही फ़ायदे मिलेंगे और साथ ही तुम हाई रैंक के मिशन को पूरा करके उनके रिवॉर्ड्स को भी ले पाओगे। इस पर मर्लिन कहता है, अगर मैं हाई रैंक के मिशन को नहीं ले पाया तो मेरा एडवेंचर बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मर्लिन की बात सुनने के बाद लुगिया मर्लिन से कहती है, अगर तुम्हें लो रैंक भी मिलता है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा मिशन को पूरा करके अपने रैंक को भी बढ़ा सकते हो। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बूढ़ा 9,99,99,999 मिशन को पूरा करके 102 साल की उम्र में सिल्वर प्लेट एडवेंचरर बना था। लुगिया की बात सुनने के बाद मर्लिन लुगिया को घूरते हुए कहता है, जल्दी से जल्दी एडवांस रैंक का एडवेंचरर बनने के लिए क्या करना होगा? इस पर लुगिया मर्लिन से कहती है, जल्दी से जल्दी अपने रैंक को बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि तुम जितने ज़्यादा ताकतवर बनते जाओगे तुम्हारा रैंक भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। लुगिया की बात सुनने के बाद मर्लिन कहता है, आखिरकार सब कुछ ताकत पर ही तो निर्भर करता है। जब मैं अपनी ताकत से ही हाई रैंक एडवेंचरर बन सकता हूँ तो लो लेवल के मिशन को पूरा करके अपनी ज़िंदगी क्यों वेस्ट करूँ? तभी लुगिया एक मैजिक बॉल की तरफ हाथ दिखाते हुए मर्लिन से कहती है, मर्लिन तुम अपना हाथ इस मैजिक बॉल पर रखो, तुम्हारी ताकत के हिसाब से ये मैजिक बॉल अलग अलग रंगों में चमकेगा। लुगिया की बात सुनने के बाद मर्लिन उस मैजिक बॉल के पास जाता है और उस मैजिक बॉल पर अपना हाथ रखते हुए वहाँ के सभी लोगों से कहता है, आज तुम लोगों को रूलर ऑफ प्राइड के ताकत को देखने का मौका मिलेगा। मुझसे डरो कमज़ोर लोगों। मर्लिन की बातें सुनकर सभी लोगों का ध्यान मैजिक बॉल पर आ जाता है, पर कुछ समय बाद भी उस मैजिक बॉल में कोई रिएक्शन न देखकर सभी लोग मर्लिन को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि उन लोगों के सामने दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ खड़ा हो। लुगिया भी जब देखती है कि मैजिक बॉल में कोई हरकत नहीं हो रही है, ये देखकर लुगिया मर्लिन से कहती है, मर्लिन मैजिक बॉल में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है जिस वजह से तुम एडवेंचरर नहीं बन सकते। लुगिया की बात सुनने के बाद सभी लोग मर्लिन पर हंसने लगते हैं। तभी एक आदमी मर्लिन का मजाक उड़ाते हुए मर्लिन से कहता है, तुम सच में एडवेंचरर बनना चाहते हो जबकि तुम अपनी ताकत के साथ एक गॉब्लिन को भी नहीं मार सकते। उस आदमी की बात आगे बढ़ाते हुए उसी के साथ खड़ी हुई लड़की मर्लिन से कहती है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तुम इतना खतरनाक काम करने के लिए यहाँ पर चले आए? इसके बाद दूसरा आदमी मर्लिन से कहता है, क्या तुम होश में तो हो ना? तुम्हें पता है ना तुम्हारी ताकत कितनी है?
जाओ यहाँ से, जब तुम्हारी ताकत लो रैंक तक पहुँच जाए तब यहाँ पर आना। तभी एलिस मर्लिन को पीछे खींचते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो। इस पर मर्लिन एलिस से कहता है, तुमने मेरी लड़ाइयों को तो देखा होगा, क्या मैंने कभी भी अपनी लड़ाई में ऑरा या फिर माना में से किसी का भी यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि मैं उनका यूज़ नहीं करना चाहता, बस बात इतनी सी है कि उन दोनों में से मेरे पास एक भी नहीं है। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, तुमने बिना माना और बिना ऑरा के इतने सारे मॉन्स्टर को कैसे हराया। इस पर मर्लिन एलिस से कहता है, शायद मैं उन सभी मॉन्स्टर को इसीलिए हरा पाया था क्योंकि मेरी क्रिप्टो टेक्निक का लेवल बहुत ही हाई है, इसीलिए मुझे लड़ाई में ना तो ऑरा और ना ही माना की ज़रूरत पड़ती है। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस को बहुत बड़ा झटका लगता है और शौक में ही मर्लिन से कहती है, एक ऐसी शॉर्ट आर्ट है जिसे इस्तेमाल करने के लिए ना तो ऑरा और ना ही माना की ज़रूरत पड़ती है। इस पर मर्लिन एलिस से कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाँ, तुम मुझे अब नॉर्मल समझ सकती हो। तुमने ही कहा था ना कि अगर कोई एडवेंचर मेरे लिए रेफरल देता है तो मैं एडवेंचर बन सकता हूँ। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस लूगिया के पास जाती है और लूगिया से कहती है, मैं मर्लिन के लिए रेफरल देना चाहती हूँ, तुम चिंता मत करो, मर्लिन इस जॉब के लिए एकदम सही बंदा है। एलिस की बात सुनने के बाद लूगिया एलिस से कहती है कि हेडक्वार्टर ने कुछ सालों पहले ही वुड प्लेट एडवेंचरर्स को डिसमिस कर दिया है। इस रूल बुक के हिसाब से हम किसी एडवेंचरर को अपॉइंट करते हैं, उस रूल बुक में ही लिखा है कि कोई भी गिल्ड लो रैंक की ताकत के बिना किसी को भी नहीं ले सकता। लूगिया की बात सुनने के बाद मर्लिन लूगिया से कहता है, अगर तुम उस मैजिक बॉल पर इतना ही विश्वास करते हो तो इस मुसीबत का हल बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इतना कहते ही मर्लिन चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है, तुम लोग जाकर अपने गिल्ड के सबसे बेस्ट फाइटर को जाके बोल दो कि वो आकर मुझसे लड़े। जैसे ही मैं उस फाइटर को हराकर जीत जाऊंगा वैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मर्लिन की बात सुनने के बाद लूगिया मन ही मन सोचती है, ऐसी सिचुएशन मेरे सामने पहली बार आई है, ये हमारे गिल्ड के सबसे ताकतवर फाइटर से लड़ना चाहता है। कुछ सोच समझ लेने के बाद लूगिया मर्लिन से हंसते हुए कहती है, मजाक मत करो मर्लिन। इस पर मर्लिन लूगिया से कहता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे एडवेंचर बनने के लिए इस गिल्ड के सही फाइटर से अकेला ही लड़ना पड़ा तो मैं उन सबसे लड़ूंगा। तभी एक बूढ़ा आदमी मर्लिन के पास आते हुए कहता है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।